अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है, बस इतना समझ लीजिए। वरना पहले ज़माने में वक्फ बोर्ड की जायदाद से आमदनी से मदरसे चलते थे। इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे। किनसे? चंदा नहीं होता था पहले, वक्फ बोर्ड यानी उस वक्त बैतुल माल था। आज तो कुछ भी नहीं। आज तो यहाँ कोई लुट जाए मिट जाए अपना सीमांचल है। मैं जब आता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, रात में जहाँ था प्रोग्राम में, वहाँ मुसाफे में यानी अल्लाह ने उनको इतना खुशहाल किया है। देख लीजिए, हम कंपेयर करते वहाँ के और अपने लोगों में, यहाँ के लोगों में, हालांकि उनसे ज़्यादा मेहनती आप हैं। मुसाफे में अंदाज़ा नहीं लगाएंगे आपके 28,000 रुपये मेरे मुसाफे में आ गए, मुसाफे में। बाकी जो नजराना वगैरह देते वाला है, हजरत दुआ की दरखास्त है, हजरत दुआ कीजिएगा, हजरत दुआ, ये है, खुशहाल है। हालांकि इतने मेहनती नहीं जितने आप हैं। गरीबी है, गुर्बत है। क्या वक्फ के जायदाद इन गुर्बत को मिटाने के लिए नहीं है? वक्फ की आमदनी, जायदाद तो अपनी जगह पर है, उनकी आमदनी से भारत के मुसलमानों की तकदीर बदली जा सकती थी। आज आपके पास न कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है, न मदरसा चलता है। मदरसा हमारे उलमा की मेहनत है, बेचारे उलमा मेहनत कर रहे हैं तो मदरसा चल रहा। नहीं तो अगर उलमा हमारे छोड़ दें कि जाओ 10 साल छोड़ दें, ये जितने भी हमारे पुष्पा 2 देखने वाले हैं ना, ये खुदा को भूल कर 33 खुदा को इबादत करेंगे। हिंदू भाई जो 33 खुदा को मानते, 33 करोड़ खुदा को, उनकी गलती क्या? गलती उनकी नहीं, गलती उनके पढ़े लिखे लोगों की। पढ़े लिखे लोगों ने बताना छोड़ दिया, कह दो ए लोगो, ऐ सनातन धर्मी भाइयों, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव एक है, परमात्मा एक है। नहीं बताता। क्या उनके यहाँ आखिरत नहीं है? उनके यहाँ आखिरत है। ओम पूर्णमिदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या उनके यहाँ पर्दा नहीं है? पर्दा है। अधे पश्यस्य मोपरि संतानं पादको हरमाते कौशल सवाल करने नहीं देंगे, ये पर्दा है। क्या उनके यहाँ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अंतिम महर्षि नहीं है, आखिरी नबी नहीं है? है। अस्मल्लाह मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होता रविंदरो महासुरिंदर वल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद रक्का सल्लल्लाहु। क्या उनके यहाँ नहीं है कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, किसी पर जुल्म मत करो? नहीं है। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वर रूपम हीरे चापला। क्या उनके यहाँ नहीं है कि मट्टी के सामने, पत्थर के सामने पूजा करना है, कि ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने पूजा करना है, एक रब के सामने में है। तस्से ते भक्तिवान से श्यामा न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा। उनके यहाँ भी है। यानी बहुत सारी वो चीज़ें उनके यहाँ भी है जो हमारे यहाँ, जो हम लोग प्रचार करते हैं, जो हम लोग अपने बयानात में लोगों के सामने रखते हैं, उनके यहाँ भी। लेकिन सिर्फ इतना है कि उनके यहाँ कोई बताने वाला, पढ़ाने वाला नहीं हुआ। अगर आपके मदरसे बंद हो गए, उलमा ने मदरसे बंद कर दिए, मकतब बंद हो गए, तो अगले 10 से 20 साल के बाद जो नई नस्ल आएगी ना, जो सलमान खान का दीवाना है, सलमान खान वो चला जाएगा, ये आदमी थोड़ा बड़ा होगा तो सलमान खान का मुजस्समा लगा करके पूजेगा यही खुदा, इसलिए कि 6 पैक वाला है, उसी को खुदा बनाएगा। क्यों? क्योंकि उनको बताने वाला कोई होगा नहीं। इसीलिए तालीम के बगैर बिदअत और खुराफात जन्म लेती थी। इसीलिए इनकी बका के लिए, इनकी हिफाजत के लिए, मदरसे की बका के लिए हम सबको मैदान में आने की ज़रूरत है। और हम सबको मिलजुल कर, हमारे खुसूसन नौजवान तबकों को मैं यही कहूँगा कि मेरे नौजवानों, ज़रा फिक्र कीजिए, बहुत ख़तरनाक हालात पैदा कर दिए गए हैं, कोई आपके लिए बोलने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत जोड़ो, इतना मजबूत होना चाहिए कि आप ज़मीन पर बैठकर दुआ करो तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर आपके दुआ के उस फैसले करे। इंशाअल्लाह करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, मदरसों को आबाद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मैं भी एक छोटा मोटा इदारा चलाता हूँ। तालीम से जुड़िए जहाँ तक हो सके। योगी जी की अम्मा को काट काट कर मत खाइए, तालीम से जुड़िए। गोश्त खाना कम कीजिए, मछली खाना कम कीजिए। महीने में जहाँ 2500-3000 रुपये खा जाते हैं चिकन मटन, आप वहाँ पर ज़्यादा कम से कम 500 रुपये बचा लीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपये बचा लीजिए। और वो 500 रुपये तालीमी इदारे में दे दीजिए। जहाँ पर भी आप अपने मोहल्ले में मकतब चलता है तो वहाँ दे दीजिए, बच्चे को दीजिए, उनकी मदद हो जाएगी।
आपका बच्चा पढ़ लेगा। या इलाके में कोई मदरसा आपके करीब में, वहां दे दीजिए 100 रुपए 200 रुपए, उनकी मदद हो जाएगी, दूसरे बच्चे पढ़ लेंगे। अगर ऐसी मिजाज बन गया, ऐसी सोच बन गई, तो इंशाअल्लाह वंतुमुल आलौन है आप, वंतुमुल आलौन सुपीरियर है आप हैं। अल्लाह कहता है आप हैं सुपीरियर। फिर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको दोबारा दुनिया को बताने के लिए कि आओ मैदान में, मैं खालिद बिन वलीद का मानने वाला, आओ मैदान में। हमने ही दुनिया को सबसे ज्यादा साइंस दिया, साइंसदान दिया, हमने दुनिया को डॉक्टर दिया, हमने दुनिया को फलसफी दिया, हमने डॉक्टर दुनिया को तबीब दिया, हमने दुनिया को हुक्मा पैदा किए। किसने? मुसलमान ने। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, कुरान पढ़ने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी एमडी डॉक्टर बनता है पूर्णिया के अंदर। पूछिए कि अल कानून किताब पढ़े हो? वो कहेगा कि हाँ। पूछे राइटर कौन है? पूर्णिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर हैं। वो कहेगा कि डॉक्टर अल कानून किताब के डॉक्टर का नाम है शेख हुसैन इब्न अली सीना। कौन? 11 साल की उम्र में हाफिज बने थे शेख हुसैन इब्न अली सीना। पूछिए जाकर दुनिया वालों से कि दुनिया का सबसे बड़ा तबीब हकीम कौन? कौन? जुनैद बगदादी। दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन? अबू मोहम्मद अबू मूसा शिराजी। दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट ऑपरेशन करने वाला कौन? अबुल कासिम अज़हरावी। ये है, हमने दिया है दुनिया को, लेकिन हम भूल गए रास्ता। मछली गोश्त मटन चिकन खाने में लग गए। जवानों, एक गोल सेट करो, तालीम के मैदान में आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं मेरे भाइयों, लंबे सफ़र की वजह से, क्योंकि हमको फिर आज कलकत्ता ही जाना है। मैं वहीं लैंड किया था दोपहर में, हम सोच रहे थे रह जाऊं, लेकिन मुफ्ती खालिद साहब, मुफ्ती शफी साहब का बहुत डर लगा, क्योंकि हमारे बड़े हैं, इसलिए हमको दौड़ कर आना पड़ा, भाग भाग कर आना पड़ा। तो हम आए गए। मेरे लिए सआदत की बात है आपके इस जलसे में शरीक होना। जो कुछ भी बातें कही गई सुनी गई है, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आप सबको भी उस पर अमल करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।